हेलो गाइस, दिस इज़ महिमा गुप्ता, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ आएंगे। तो ये चैप्टर बेसिक है पूरी केमिस्ट्री का, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो है इस चैप्टर का नाम ही से स्टार्ट करते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें एक वर्ड आ रहा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री पढ़ें तो हमें पहले ये तो पता चले कि केमिस्ट्री है क्या। जब भी हम केमिस्ट्री उठाते हैं तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है मैटर, कि अगर मैटर होएगा तो ही हम उसकी केमिस्ट्री देख सकते हैं, क्योंकि मैटर की वजह से ही केमिस्ट्री बनी है। मैटर है तो केमिस्ट्री है। तो मैटर क्या होता है? मैटर हमें पता है, मैटर 9th क्लास से हम पढ़ रहे हैं। मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड हैज़ मास, जिसके पास वॉल्यूम है और मास है उसको हम मैटर कहते हैं। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके पास ना मास हो ना ही वॉल्यूम हो। मतलब हमारी डेली लाइफ जितनी भी हम चारों तरफ देखें, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मैटर। सो मैटर की जब हम कॉम्पोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, इन सब के साथ डीलिंग करते हैं तो इसी डीलिंग को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। सिंस मैटर जो है एटम और मॉलिक्यूल इन सब से बना है और केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, इस वजह से केमिस्ट्री को हम कहते हैं साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। सो केमिस्ट्री जो है वो डील करती है कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसी की ही वजह से केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इस चैप्टर में है क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा क्या चीज़ है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम कोई मैटर है, उसमें अगर कुछ मास गिवन है तो उसमें कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, उनको काउंट करेंगे। अब हमने देखा कि मास प्रेजेंट है और उससे हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हैं, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है जिसकी वजह से हम काउंट कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम जब छोटे थे तो हमें ये बताया था कि जो लिक्विड है उसको हम लीटर में नापेंगे, अगर किसी चीज़ में मास है तो हम उसको केजी में नापेंगे। लेकिन जब हम केमिस्ट्री की ब्रांच में आए तो हमें ये पता चला कि जो वाटर है वो H2O मॉलिक्यूल से बना है और 1 मोल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। तो हमने ये देखा कि हम केमिस्ट्री में पानी को, लिक्विड को भी हम ग्राम्स में नाप रहे हैं, मतलब वे कर पा रहे हैं। तो तीसरी ये है कि हम चीज़ों को क्या करेंगे? वे करेंगे। हमने जो ये पढ़ा था कि लिक्विड को ओनली लीटर में, तो हम केमिस्ट्री में इस लिक्विड को ही क्या करेंगे? वे करेंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि इस चैप्टर में ये है, लेकिन हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मोटिव है हमारा इस चैप्टर का पढ़ने का? इस चैप्टर का पढ़ने का यही मोटिव है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें मिलेगी, हम सॉल्व करके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालेंगे उससे हम उस मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर सकेंगे। ये इस चैप्टर का मोटिव है, ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत है, इस वजह से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्यों हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को? ये इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि जो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमारे पास ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगे जिनकी वजह से हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को निकाल सकेंगे। अब इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, कैसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ निकाल सकेंगे। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट है, जैसे मीथेन, तो वो क्या है? गैसियस फॉर्म में रहती है। अगर 3-4 कार्बन प्रेजेंट है तो वही क्या हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। और अगर वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल, उस मैटर में, तो क्या होगा? वो
सॉलिड में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कार्बन की नंबरिंग, कार्बन की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से हम क्या पता लगा रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं कि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, हम उसकी स्टेट बता रहे हैं आइदर वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, तो हम उसकी स्टेट बता रहे हैं। स्टेट क्या है? एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। तो हम इस चैप्टर में उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की हेल्प से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। अब हम जब चैप्टर को खोलते हैं तो चैप्टर के हेडिंग के नीचे एक कोटेशन लिखी आती है। हर चैप्टर में एक कोटेशन है। इस चैप्टर में ये कोटेशन है कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस है मॉलिक्यूल्स की और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की। वो सिर्फ उन एलिमेंट्स की साइंस नहीं है जो हम 10th क्लास में देखा था कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना साइंस नहीं है। साइंस ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स, इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उन एलिमेंट्स से बन रहे हैं उनको भी पढ़ना है। उनको वो जो है उनकी जो साइंस है वही केमिस्ट्री है। मतलब यही कोटेशन है, केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, साइंस ऑफ नॉट 100 मॉलिक्यूल बट इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम दैम। तो गाइस ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, लेकिन अभी ये इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगी कि केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, क्या रोल है केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ में, और हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी ज़रूरी है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूँगी, नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।